भूतों के डर से 16 साल से बंद पड़ा और इस आदमी ने दावा किया कि वो भविष्य से आया है। प्रूफ दिखाने के बाद सबके होश उड़ गए और अलास्का में मधुमक्खियों ने 64 पेंगुइन्स को मार दिया। लेकिन क्यों? और नासा ने बनाया स्पेस में पहला पेट्रोल पंप। और जब इन दोनों बच्चों ने लिखा मिनिस्टर को बचपने से भरा लेटर, तो मिनिस्टर का जवाब आपको चौंका देगा। जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एकदम एंड तक। फैक्ट नंबर 1, दुनिया भर में कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने भविष्य में जाकर वापस लौटने का दावा किया है। हालांकि जब भी उनसे इसके सबूत मांगे गए तो निराशा ही हाथ लगी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। हाल ही में अलेक्जेंडर स्मिथ नाम के इस शख्स ने वर्ष 2118 में जाकर वहां से वापस लौटने का दावा किया। खास बात है कि सबूत के तौर पर वो भविष्य की कुछ तस्वीरें खींचकर अपने साथ लेकर आए हैं, जिसे देखने वाला हर शख्स हैरान है। स्मिथ ने बताया कि साल 2118 में तीसरा विश्व युद्ध अमेरिका और नॉर्थ कोरिया के बीच होगा। अपने दावे को सच बताने के लिए अलेक्जेंडर ने इंटरव्यू में एक तस्वीर भी दिखाई जिसमें कुछ ऊंची इमारतें नजर आ रही हैं। अलेक्जेंडर का कहना है कि वो तस्वीर भविष्य में खींची गई है। तस्वीर में दिख रही चीज को ग्रीन स्काईस्क्रैपर कहते हैं, जो भविष्य में बना करेंगे। इसके अलावा स्मिथ ने कहा कि दुनिया को भविष्य में जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के कारण मुश्किलों के लिए तैयार रहना होगा। एपेक्स टीवी से बात करते हुए अलेक्जेंडर ने बताया कि अमेरिका में खुफिया एजेंसी CIA के एक टॉप सीक्रेट मिशन को पूरा करने के लिए वर्ष 1981 में टाइम ट्रैवल करके साल 2118 में गया था। इनका कहना है कि वहां जाकर मैंने देखा कि 2118 तक धरती पर एलियंस आ चुके थे। वो हमसे काफी स्मार्ट थे और इंसानों को नुकसान भी पहुंचा रहे थे। अब उनकी बातों में कितनी सच्चाई है ये कोई नहीं जानता। नंबर 2, असम के गुवाहाटी में 2 बच्चों को लगा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और असम के मुख्यमंत्री हिम्मत बिस्वा शर्मा को अपनी गंभीर चिंता के बारे में लिखना चाहिए। बच्चों को दांतों के गिरने और अपने पसंदीदा खाने को चबाने में कठिनाई होने की चिंता है। जी हाँ, आपने सही सुना। 6 साल की रईसा रावजा अहमद और 5 साल के आर्यन अहमद दांत नहीं उगने पर खुद को मुश्किल में पाया। इसीलिए उन्होंने अपनी समस्याओं के बारे में PM और CM को जानकारी देने का फैसला किया। फेसबुक पर इन दोनों बच्चों की लेटर्स की एक पोस्ट अब वायरल हो गई है। इन दोनों ने PM नरेंद्र मोदी और CM हिम्मत बिस्वा शर्मा को ट्विटर पर लेटर का फोटो डाल के टैग किया था और CM हिम्मत शर्मा इनको रिप्लाई भी दिया। उन्होंने लिखा कि मुझे आपके लिए गुवाहाटी में एक अच्छे डेंटिस्ट की व्यवस्था करने में खुशी होगी ताकि हम आपके पसंदीदा भोजन का आनंद एक साथ ले सकें। इतने बड़े नेता होने के बाद भी उन्होंने इन बच्चों को जवाब दिया। इसके लिए तो 1 लाइक बनता है। नंबर 3, आजकल टेक्नोलॉजी कितनी तेजी से बढ़ रही है ये तो आप जानते होंगे। जैसे कि वैज्ञानिकों ने हजारों साल पहले मर चुके लोगों का चेहरा बनाया है। रिसर्च के दौरान 2797 साल पहले मिस्र में रहने वाले 3 पुरुषों का फेस डेवलप किया था। रिसर्चर्स ने इस काम के लिए उन लोगों की मम्मी से लिए DNA सैंपल्स को इस्तेमाल किया। ये पहला मौका था जब इस तकनीक का इस्तेमाल प्राचीन काल के लोगों का चेहरा बनाने के लिए हुआ। वैज्ञानिकों के लिए ऐसा करना आसान नहीं था। रिसर्च टीम ने सरकारी एजेंसियों को प्रोजेक्ट की जानकारी दी। इसके बाद सामने आई जानकारी के मुताबिक जिन 3 युवकों का फेस DNA और 3D टेक्निक से बना, उनका संबंध काहिरा के दक्षिण में स्थित प्राचीन शहर अबू सिर अल मेलेक से था। इस प्रोसेस को DNA फेनोटाइपिंग कहा गया। रिसर्चर्स ने इस मम्मियों के सैंपल्स नील नदी के करीब स्थित एक आर्कियोलॉजिकल स्थित से हासिल किए। नंबर 4, दोस्तों हाल ही में साउथ अफ्रीका में एक बेहद विचित्र घटना हुई। इससे साइंटिस्ट भी हैरान हैं। न जाने किस बात से नाराज होकर मधुमक्खियों ने 64 अफ्रीकन पेंगुइन्स को मार डाला। इन पेंगुइन्स की प्रजाति खतरे में है। पूरी दुनिया में इस प्रजाति के सिर्फ 42,000 पेंगुइन्स ही बचे हैं। जिन मधुमक्खियों ने इन पर हमला किया उनका नाम कैप हनी बी है। साउथ अफ्रीकन नेशनल पार्क ऑर्गेनाइजेशन के रेंजर्स ने केप टाउन के पास टेबल माउंटेन नेशनल पार्क में 64 पेंगुइन्स को मरा हुआ पाया। इस पार्क में इन पेंगुइन्स को संरक्षित और बचाने के लिए रखा गया था। पेंगुइन्स की ये प्रजाति इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के रेड जोन में है। इनके शरीर पर किसी बाहरी चोट के निशान नहीं मिले थे। जब इन पेंगुइन्स को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया तब पता चला कि इनकी आंखों या उसके आसपास मधुमक्खियों ने अपने जहरीले डंक से हमला किया था और इन प्यारे से जानवर को मार डाला था। पर हमला क्यों किया ये कोई नहीं जानता। नंबर 5, दुनिया में कई अजीबोगरीब होटल होते हैं, पर ऐसा होटल आपने पहले कभी नहीं देखा। फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बॉर्डर पर बना है एक ऐसा होटल जहां करवट लेने के साथ ही आप दूसरे देश में पहुंच सकते हैं। इसका नाम है अर्बेज फ्रैंको सुइस। अपनी अनोखी खासियत के लिए ये पूरी दुनिया में मशहूर है और टूरिस्ट इस होटल में मौज मस्ती के लिए आते हैं। साथ ही एक विजिट में 2 देशों को अनुभव कर पाते हैं। ये होटल ठीक बॉर्डर लाइन के ऊपर बना है और इसका 1/3 हिस्सा स्विट्जरलैंड में आता है, जबकि 2/3 फ्रांस में। लोग इसे स्विस और फ्रांसिस होटल दोनों ही नाम से जानते हैं। इस
होटल का बार स्विट्जरलैंड में पड़ता है तो बाथरूम फ्रांस में। इस होटल में सभी कमरों को 2 हिस्सों में बांटा गया है। यहाँ तक कि रूम के तकिए भी दोनों देशों के झंडों के हिसाब से ही लगाए गए हैं। नंबर 6 दोस्तों, सऊदी अरब में एक ऐसी गुफा खोजी गई है जिसके भीतर वैज्ञानिकों को हजारों साल पुरानी हड्डियां मिली। ये लावा ट्यूब यानी एक ऐसी गुफा है जो ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा से बनी है। गुफा की लंबाई 1.5 किलोमीटर है। इस गुफा में मवेशियों, ऊंटों, घोड़ों समेत कई जानवरों की हड्डियां और मानव खोपड़ी के अवशेष पाए गए हैं। रिसर्चर्स ने इस गुफा में मिली 1917 हड्डियों और दांतों का विश्लेषण किया और इन सैंपल्स पर रेडियो कार्बन डेटिंग की गई। रेडियो कार्बन डेटिंग से पता चला कि ये अवशेष 439 से 6839 साल पुराने हैं और इस गुफा का लोग काफी समय से इंतजार कर रहे हैं। पर मिस्ट्री ये है कि इस गुफा को कौन इस्तेमाल कर रहा था, कोई इंसान या कोई जानवर, क्योंकि इस गुफा के आसपास दूर दूर तक कोई बस्ती नहीं है। पर वैज्ञानिकों का मानना है कि ये हड्डियां एक टाइम कैप्सूल की तरह काम करेंगी और इससे प्राचीन अरब के इतिहास को समझने में मदद मिलेगी। फैक्ट नंबर 7 दोस्तों, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा अगला मून मिशन लॉन्च करने जा रही है। इस मिशन के जरिए चांद की सतह पर एक परमानेंट क्रूज स्टेशन बनाया जाएगा। मिशन का मकसद इंसानों को मंगल पर भेजना भी है। मंगल पृथ्वी से अधिक दूर है और चंद्रमा छोटा है, इसलिए नासा का मानना है कि मंगल पर जाने के लिए चंद्रमा पर ईंधन की व्यवस्था की जानी चाहिए। अंतरिक्ष एजेंसी को चंद्रमा के साउथ पोल पर उतरने के लिए गोल्फ कार्ट के आकार का रोबोटिक रोवर नासा की तरफ से मिलेगा। इस रोवर का नाम वाइपर है। नासा का एक दूसरा रोवर 100 दिनों तक चांद की सतह पर जल स्रोतों की खोज करेगा और फिर वहाँ एक पेट्रोल पंप बनाएगा ताकि अर्थ से मून तक आया सके और ये रिफिल करके मार्स तक जा पाए और फिर मार्स पर लोगों के रहने जैसा बंदोबस्त किया जाएगा। नासा साल 2050 तक मार्स को रहने लायक बनाने की कोशिश कर रहा है। नंबर 8 अमेरिका के न्यू ऑर्लियंस में स्थित सिक्स फ्लैग्स थीम पार्क कभी हजारों लोगों से भरा रहा करता था, लेकिन 2005 में आए कैटरीना तूफान ने इस थीम पार्क को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। तब से ये पार्क बंद पड़ा है और वहाँ की चीजें आज भी वैसे की वैसी अनछुई पड़ी हुई हैं, जैसी आज से 16 साल पहले तूफान के दिन थी। तूफान के कारण आई बाढ़ में ये पार्क 20 फीट तक डूब गया था। इस थीम पार्क को अब दुनिया के मोस्ट हॉन्टेड पार्क में गिना जाता है। माना जाता है कि आज भी यहाँ तूफान में मारे गए लोगों की आत्माएं भटकती हैं। यहाँ जांच करने के लिए आए लोग कहते हैं उन्हें ऐसा महसूस हुआ है जैसे कि उन्हें कोई देख रहा हो। सालों से पावर सप्लाई न होने के बाद भी लोगों ने यहाँ जगमगाती रोशनी देखी, लेकिन इतना ही नहीं, यहाँ अजीब किस्म की आवाजें भी अक्सर सुनाई देती हैं। यहाँ पर डॉक्यूमेंट्री बना रहे प्रोड्यूसर जैक विलियम्स ने एक इंटरव्यू में बताया कि जब उन्हें इस बंद पड़े भूतिया पार्क के साइट पर जाने की अनुमति मिली तो उन्हें अजीब अनुभव हुए। ये पार्क तूफान के बाद भी खुल सकता था, लेकिन भूतिया गतिविधियों के कारण ये पार्क 16 साल से बंद रहा। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें।